प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों और योगदान को कई मौकों पर प्रमुखता से याद किया है। बाबा साहेब अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है और उनका दृष्टिकोण सामाजिक न्याय, समानता और अधिकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण रहा है। मोदी ने अम्बेडकर को अपने भाषणों में बार बार न केवल सम्मानित किया है, बल्कि यह भी स्पष्ट किया है कि उनकी नीतियों और विचारों ने आज के भारत को आकार देने में मदद की है। मोदी जी के विचार में अम्बेडकर की सोच किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह पूरे देश की प्रगति और समृद्धि की बात करते थे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि अम्बेडकर ने जिन मूल्यों के लिए संघर्ष किया वे आज भी प्रासंगिक है और उन्हें आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भाजपा ने अपने ऊपर ली है। उनका मानना है कि अम्बेडकर की दूरदर्शिता ने न केवल संविधान के रूप में हमें दिशा दी, बल्कि सामाजिक बदलाव के लिए भी महत्वपूर्ण प्रेरणा दी। बाबा साहेब अम्बेडकर के योगदान पर मोदी जी के विचार। एक संविधान निर्माता के रूप में अम्बेडकर। मोदी जी के अनुसार डॉ. अम्बेडकर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान भारतीय संविधान का निर्माण है। संविधान के माध्यम से उन्होंने सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए और भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित किया। मोदी जी ने बार बार यह कहा है कि अम्बेडकर का दृष्टिकोण भविष्य के भारत की दिशा में दूरगामी था और उन्होंने समाज के सभी वर्गों के लिए न्याय और समानता का मार्ग प्रशस्त किया। 2. सामाजिक न्याय और समानता। अम्बेडकर का जीवन सामाजिक न्याय और समानता के संघर्ष के लिए समर्पित रहा। मोदी ने अम्बेडकर को एक ऐसे नेता के रूप में प्रस्तुत किया जो समाज के सबसे कमजोर वर्गों, विशेष रूप से दलितों और पिछड़ों के अधिकारों के लिए लड़ते रहे। मोदी का मानना है कि आज के समय में उनकी यह लड़ाई और भी महत्वपूर्ण हो गई है और भाजपा सरकार उनके आदर्शों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। 3. शिक्षा के प्रति अम्बेडकर का दृष्टिकोण। मोदी जी ने कई मौकों पर अम्बेडकर के शिक्षा पर जोर देने की बात की है। अम्बेडकर का मानना था कि शिक्षा समाज के हर वर्ग के लिए समान अवसरों का द्वार खोल सकती है। मोदी ने उनके इस दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा है कि भाजपा सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और विस्तार के लिए काम कर रही है ताकि हर वर्ग को उचित शिक्षा मिले और समाज में समानता स्थापित हो सके। 4. आर्थिक सशक्तिकरण। प्रधानमंत्री मोदी ने अम्बेडकर के आर्थिक दृष्टिकोण को भी विशेष रूप से महत्व दिया है। अम्बेडकर का मानना था कि आर्थिक स्वतंत्रता और सशक्तिकरण समाज के सभी वर्गों के लिए महत्वपूर्ण है। मोदी जी ने कहा है कि उनकी सरकार की नीतियां जैसे जनधन योजना, मुद्रा योजना और स्टार्टअप इंडिया अम्बेडकर के इस विचार को आगे बढ़ाने के लिए ही है। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार समाज के निचले वर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त कर रही है। अम्बेडकर के विचारों का भाजपा की नीतियों में प्रतिबिंब। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि भाजपा की नीतियों में अम्बेडकर की सोच का गहरा प्रभाव है। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार ने हमेशा उन नीतियों का समर्थन किया है जो समाज के पिछड़े और वंचित वर्गों को सशक्त करती है। मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि अम्बेडकर का आदर्श सिर्फ दलितों या पिछड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह हर भारतीय नागरिक के लिए प्रेरणादायक है। 1. स्वच्छता अभियान। अम्बेडकर स्वच्छता के महत्व पर बहुत बल देते थे। प्रधानमंत्री मोदी का स्वच्छ भारत अभियान अम्बेडकर के इसी विचार से प्रेरित है। मोदी का मानना है कि स्वच्छता सिर्फ स्वास्थ्य का सवाल नहीं है, बल्कि यह समाज की सोच और दृष्टिकोण का भी प्रतिबिंब है। मोदी ने कहा है कि स्वच्छता को समाज में गहरे स्तर पर स्थापित करने के लिए अम्बेडकर के आदर्शों को अपनाना आवश्यक है। 2. आर्थिक अवसर और रोजगार। मोदी सरकार की योजनाएं जैसे मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया अम्बेडकर के आर्थिक सशक्तिकरण के विचार को साकार करने की दिशा में कदम है। अम्बेडकर मानते थे कि समाज के हर वर्ग को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना आवश्यक है ताकि वे अपनी स्थिति को सुधार सके और समाज में समानता स्थापित हो सके। मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार इसी दिशा में काम कर रही है ताकि हर नागरिक को आर्थिक अवसर मिल सके। 3. सामाजिक सुधार। मोदी ने कहा है कि अम्बेडकर का सपना था कि भारत एक ऐसा समाज बने जहां जातिगत भेदभाव और अन्याय का कोई स्थान न हो। मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी सरकार अम्बेडकर के इस सपने को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए उन्होंने कई सामाजिक सुधारों को लागू किया है,
जिसमें दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें समान अवसर प्रदान करना शामिल है। मोदी जी के नेतृत्व में अंबेडकर की विरासत को संरक्षित करने के प्रयास। प्रधानमंत्री मोदी ने अंबेडकर की विरासत को संरक्षित करने और उनके विचारों को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने अंबेडकर से जुड़े विभिन्न स्थलों का पुनरुद्धार और विकास किया है, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके योगदान और विचारों से प्रेरणा ले सकें। एक अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर। मोदी सरकार ने नई दिल्ली में अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना की है। यह केंद्र अंबेडकर के जीवन और कार्यों को संरक्षित और प्रचारित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। मोदी ने इस केंद्र को अंबेडकर के विचारों और आदर्शों को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण साधन बताया है। 2. पंचतीर्थ का विकास। प्रधानमंत्री मोदी ने अंबेडकर से जुड़े 5 महत्वपूर्ण स्थलों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया है। ये स्थल अंबेडकर के जीवन के महत्वपूर्ण पड़ावों से जुड़े हैं और उनके जीवन की संघर्ष गाथा और उपलब्धियों को दर्शाते हैं। मोदी ने इन स्थलों को न केवल स्मारक के रूप में बल्कि प्रेरणा के स्रोत के रूप में भी प्रस्तुत किया है। 3. संविधान दिवस का आयोजन। मोदी सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की, ताकि देशवासियों को संविधान और उसके निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर के योगदान की याद दिलाई जा सके। इस दिन विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से संविधान के महत्व और अम्बेडकर के योगदान को उजागर किया जाता है। निष्कर्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब अम्बेडकर को एक ऐसे महान नेता के रूप में प्रस्तुत किया है, जिनके विचार आज भी समाज के विकास और सुधार के लिए महत्वपूर्ण हैं। अम्बेडकर का जीवन और उनके विचार आज के भारत के लिए प्रेरणादायक है, और मोदी जी ने उनके आदर्शों को अपनी सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों में प्रमुखता से शामिल किया है। उनका मानना है कि अम्बेडकर का दृष्टिकोण केवल सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में महत्वपूर्ण था, बल्कि भारत को एक सशक्त और समृद्ध राष्ट्र बनाने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।